पुत्र होता छोटा सा तो मैं इसको अपने सीने से लगाकर स्तनपान कराती। सो भगवान ने तथास्तु कह दिया कि मैं तुम्हारा बालक बन के आऊंगा। लेकिन जब वही भगवान भयंकर आकार में होकर दो ही पग में सारे ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया, सो मन में विचार आया रत्नमाला के कि अगर ये मेरा बेटा होता, स्तनपान तो कराती लेकिन स्तन में विष लगा के इसको पिला देती, ये मर जाता है, बहुत क्रूर है, इसने मेरे पिताजी को छल लिया। भगवान ने फिर कह दिया तथास्तु। इसीलिए वो पूतना पहले वात्सल्य माँ का स्वरूप लेना चाहती थी, फिर स्तनपान कराना चाहती थी, और फिर मन में आया कि भगवान को मारने के लिए, सो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हें अगले जन्म में पूतना बनना पड़ेगा, सो मुझे स्तनपान कराओगी। माँ का दर्जा दिया भगवान ने और पूतना का उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे अस्तनम दत्ताप्य सद्गतिम। भगवान ने स्तनपान करके पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। जब पूतना का उद्धार हो गया, पूतना लौट के कंस के पास नहीं गई, तो कंस ने पूतना के एक भाई सकटासुर को भेजा। आज भगवान की 12वीं संस्कार थी, सो बरसाना इत्यादि जगहों से बैलगाड़ियों में लद लद कर सामान आया था। दूध दही मक्खन इत्यादि सब बाहर खड़े थे। भगवान के यहाँ उत्सव था और भगवान के पालने को उठाया और लाकर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। यहाँ कहते हैं कि जब घर में कोई अनुष्ठान होता है या घर में कोई पर्व होता है, घर में कुछ उत्सव होता है, तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। अच्छा, भूलते कि नहीं भूलते? कितने लोग याद रखते हैं? चलिए, अच्छी बात है। अक्सर होता है कि जब कोई उत्सव घर में होता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं कि उत्सव में लगे, साज श्रृंगार करें कि भगवान की पूजा करें बैठ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जब भगवान को भुलाया जाए तो कोई ना कोई विपत्ति आती है। भगवान को उठा के पालने को बाहर कर दिया। भगवान खूब जोर जोर से रोते, कोई सुने, कोई तो मुझे उठाए, लेकिन कोई नहीं उठा रहा उससे। इतने में कौन आया? सकटासुर, और बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। अभी वो यही फिराक में था कि मैं कब इस लल्ला को उठाऊं और जमीन पर पटकूं और इसके प्राण निकाल लूं। भगवान ने जैसे आंखें खोली, देखा कि सकटासुर आए। बोले मामा जी आप भी आ गए, अभी मौसी जी का उद्धार ही किया था, आप भी आ गए हैं। सकटासुर देख रहा था। देखते देखते जैसे उठाने चला, भगवान ने अपने पैर से ऐसे बैलगाड़ी पर प्रहार किया कि बैलगाड़ी पलट गई। और जैसे बैलगाड़ी पलटी, सकटासुर उसी के नीचे दबकर गोविंदाय नमो नमः मर गया। और जैसे बैलगाड़ी धड़ाम की आवाज हुई, घर से बाहर निकल के आए सभी लोग। और जैसे ही आए, कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने उठाया, अरे यशोदा मैया कहाँ गई? दो यशोदा मैया की गोदी में पहुंच गए। यशोदा मैया ने मन में विचार किया, जब से आया है कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। कुछ गोपी ग्वाल के बालक खेल रहे थे। मन में सब लोग विचार कर रहे थे, आखिर बैलगाड़ी कैसे पलट गई। इतने में सारे बालक दौड़ के आए, मैया मैं बताऊं? बोले कैसे पलटी? ओ चोर व्यवसित मती गोपान गोपीश बालिका रुदिता एन पादेन क्षिप्तमेतं संशय। भैया हम लोग वहाँ खेल रहे थे और मैंने देखा कि तुम्हारा ये जो बालक है रोते रोते पैर से ऐसे प्रहार किया बैलगाड़ी पर कि नीचे की ऊपर हो गई। मैया ने उस बालक के कान को मरोड़ा। क्यों रे जारी के, ये छोटा सा बालक, इसके पैर लगने से पूरा बैलगाड़ी पलट गया। मैया मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, तेरे पुत्र ने ऐसा किया है। मैया ने कहा भाग यहाँ से। भागता कि नहीं भागता?
मैया मान या ना मान, ये तेरा लल्ला साधारण नहीं है। मैया ने लल्ला को उठाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, दुग्ध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, फिर गंगा जल से स्नान करवाया। बोले अब शुद्ध हो गया है, जो भी संकट था अब इसका संकट खत्म हो जाएगा। जब सकटासुर भी लौट के नहीं गया तो कंस ने अपने एक और दूत को भेजा जिसका नाम था तृणावर्त, जो बवंडर के रूप में आया। थोड़े दिन बाद माता यशोदा छोटे से कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। भगवान ने ऊपर नजर डाली तो देखा कि तृणावर्त मामा भी आए हैं। तो मन में विचार किया कि अगर माता यशोदा भी साथ में रहेंगी तो इनको भी अभी कोई कष्ट न पहुंच जाए, इसलिए अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। इतने वजन हो गए तो यशोदा मैया मन में सोचती हैं अभी तक तो अच्छा खासा था, इतना भारी भरकम कैसे हो रहा है। फिर मन में विचार किया सुबह से इसको दूध पिला रही हूँ इसीलिए इसका वजन बढ़ रहा है, अब दूध नहीं पिलाऊंगी। रोक नहीं सकी इसलिए उठा के नीचे बिठा दिया भगवान को। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भार से पीड़ित हो गई और उठा के जमीन पर बिठा दिया। और जैसे जमीन पर बिठाया अंदर गई, तृणावर्त मामा आए बवंडर के रूप में, छोटे से लल्ला को उठाया और आकाश मार्ग में चले गए। तृणावर्त कहते हैं तुमने पूतना को मार दिया, तुमने सकटासुर को मार दिया। भगवान कहते हैं मामा जी मैंने मारा नहीं है, उद्धार किया है, और आज उद्धार तो तुम्हारा भी करके छोड़ेंगे। दोनों उंगलियों से घुट्टी पकड़ ली तृणावर्त की भगवान ने और एक बड़े से शिलापट पर ले जाकर ऐसे धड़ाम से पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। और जैसे यशोदा मैया आई सो रोने लगी। रुदंतम सुतमादाय यशोदा गृह संकिता कृतस्वस्तयनं विप्र सूक्तयस्तनं पायत। रोने लगे और जैसे रोए सो यशोदा मैया अनेक पंडितों को बुलवाएं, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाएं। क्या हुआ मेरे लल्ला को, क्यों रो रहा है? अगर एक दिन भी दूध कम पिए ना तो भी पंडितों को बुलवाएं, झाड़ फूंक करवाएं, क्या हुआ दूध क्यों कम पिया मेरे लल्ला ने। इतना प्रेम करती थी यशोदा मैया। एक दिन की बात है, आज वो छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की। जब कुछ दिन बीत गया तो वसुदेव महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा नामकरण के लिए। और अब कन्हैया इतने बड़े हो गए थे कि घुटनों के बल चल गए थे। गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने के लिए, नंद बाबा से आकर मिले। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचादितम्। आए वसुदेव जी के भेजने पर नंद बाबा ने कहा महाराज इसी समय मेरे पुत्र का भी नामकरण कर देना, साथ में ही हुआ है थोड़े आगे पीछे। गर्ग महाराज ने कहा अगर कंस को पता चल गई ये बात कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया है तो इस समय वो ढूंढ रहा है अपने काल को, वो समझेगा कि यही है तो हो सकता है मरवा दे। नंद बाबा ने कहा ऐसा करेंगे कोई जान ही नहीं पाएगा। गौशाला में व्यवस्था किया। रात्रि के समय जब गर्गाचार्य जी रुकने लगे सो यशोदा मैया ने कहा बाबा वैसे ही किसी ब्राह्मण को भूखे पेट अपने घर कैसे सोने दें, आप कुछ पका लीजिए, भोजन कर लीजिए, उसके बाद में विश्राम करिए। यशोदा मैया के कहने पर
गर्गाचार्य जी यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करके आए और खीर बनाई, और जैसे ही खीर बनाई भगवान का भोग लगाया। ब्रह्मा अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनः। हे भगवान आओ, आप ही तो इसमें विराजमान हो पाओ। और जैसे जल उठाया, हाथ जोड़कर बैठ गए, आंख बंद कर ली, भगवान को पुकारा। और जैसे ही आंख खोली तो सामने देखा कि छोटे से कन्हैया वही खीर पा रहे थे। और जैसे ही छोटे से लल्ला को देखा तो जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा, अपने लल्ला को संभाल नहीं सकती, देखो छू लिया मुझे, भोजन कैसे करूं मैं। यशोदा मैया दौड़ के आई, बाबा ये छोटा शाहजहान नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप दूसरा पका लीजिए। नहीं नहीं, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे महाराज एक बार कष्ट और कर लीजिए। फिर से यमुना जी में स्नान किया गर्गाचार्य जी ने, फिर से खीर बनाई और जैसे फिर भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाया, आओ प्रभु पाओ। और जैसे ही आंख खोली तो देखा फिर वही बैठ के पा रहे हैं, छोटे से लल्ला। फिर से आवाज लगाई, अरे यशोदा, मैंने कहा था पकड़ के रखना, देखो फिर से आ गया। कारे करूटे छोरे ने तो परेशान करके रख दिया। यशोदा मैया फिर दौड़ के आई, अरे महाराज एक बार और बना लीजिए, मैं इसको सुला दूंगी, अब इसको उठने नहीं दूंगी। गर्गाचार्य जी महाराज फिर यमुना जी में स्नान करने गए, स्नान करके आए, फिर से खीर बनाई और यशोदा मैया सुलाने गई थी लल्ला को। अपनी योग निद्रा को बुलाया, भगवान ने कहा मैया मुझे सुलाने आई हो, तुम्हें नहीं सुला दो। सो मैया सो गई। और जैसे ही फिर भोग लगाया तो दीयम मुस्त गोविंदम तुभ्यम यो समर्पे, भगवान तुरंत फिर पहुंच गए घुटनों के बल। फिर से खीर निकाल कर पाने लगे, आंख खोली तो गर्गाचार्य जी फिर जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा, रोक नहीं पाई। भगवान इस बार तो यशोदा मैया सो रही थी, कोई नहीं आया। भगवान ने कहा जब भगाना ये तो बुलाते क्यों हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि मैं भगवान को बुलाता हूँ। तो बोले तो मैं कौन हूँ। भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया गर्गाचार्य जी को, और जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा सो उठाकर गोदी में बिठा लिया गर्गाचार्य जी ने। और जैसे ही गोदी में बिठाया, भगवान ने अपनी योग निद्रा को आदेश दिया कि माता रानी को छोड़ दो, यशोदा मैया को छोड़ दो। यशोदा मैया जगी, जब देखा लल्ला को पास में नहीं है तो दौड़ के ढूंढने आई। और इस बार देखती हैं कि वही गर्गाचार्य जी महाराज अपनी गोदी में बिठाए हैं, खीर पवा रहे हैं, और जो उनके मुख से जो बच रहा है उसको निकाल कर खुद पा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा ये तो भगवान। और जैसे भगवान ने कहा, फिर भगवान ने जैसे देखा कि क्या कर रहे हो बाबा, एक को रोका था, आप पोल खोलने आ गए। बाबा ने भी कह दिया बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, कोई बात नहीं, हम आ लेंगे साथ में। भोजन पाया, विश्राम किया, सुबह हुआ तो आपस में रोहिणी मैया यशोदा मैया ने कहा मैंने सुना है कि बाबा बहुत जानकार हैं, तो पुत्रों को बदल लेते हैं, तुम मेरे पुत्र को ले लो, मैं तुम्हारे पुत्र को लेती हूँ, देखो जान पाते कि नहीं जान पाते। और जैसे ही यशोदा मैया रोहिणी मैया के पुत्र संकर्षण को लेकर पहुंची और बोली बाबा बताओ ये किसका पुत्र है, इसका नाम क्या होगा, गुण कैसा है इसका। सो बाबा ने तुरंत कह दिया अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याबलं विदुः।
ये यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्र, जो तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुण, इसके गुण बहुत उत्तम हैं राम जैसे, और इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम बलदेव और बलराम होगा। देवकी मैया के गर्भ से संकर्षित किए जाने के कारण और गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो लोग यत्र तत्र सर्वत्र विछड़ गए हैं उन सबको एकत्रित करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। अब रोहिणी मैया की गोदी में जब देखा सो देखते ही रह गए, कुछ कहा ही नहीं। यशोदा मैया से रोहिणी मैया ने कहा, देखो बाबा की सांसें चल रही हैं कि चले गए, ये तो एक टक देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ना इधर हिल डुल रहे हैं। यशोदा ही मैया ने पकड़ के खूब जोर से झिझकोरा, अरे बाबा। बाबा को होश आया, हाँ हाँ, अरे इस बच्चे का तो नामकरण किया ही नहीं। मन में विचार करने लगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। इसका तो अनेक नाम होगा, बहूनि सन्ति नामानि, ये जितने भी कर्म करेगा इसके कर्मानुसार इसके नाम पढ़ते जाएंगे। तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायणे समो गुणैः स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। कृष्ण पक्ष में इसने जन्म लिया, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते हैं। और बाकी ये जितना भी कार्य करेगा उसके अनुसार इसका नाम पड़ता जाएगा। गर्गाचार्य जी नामकरण करके भगवान को प्रणाम करके नाम का गुणगान करते अपने घर को वापस गए। एक दिन की बात है, थोड़े से और बड़े हुए कन्हैया आज घर के बाहर बैठे थे और खेलते खेलते इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मुख में डाल ली। एकदा क्रीडमानास्ति रामाद्यः गोपदारिकाः कृष्णो मृदं भक्षित्वा नित्यं मात्र निवेदयन्। मिट्टी उठाई और मुख में डाल लिया, और जैसे मिट्टी को खाता हुआ देखा सो इनके जो सखा थे छोटे छोटे, श्री रामामन सखा दौड़ते हुए मैया के पास आए। मैया, आज तुम्हारे लल्ला ने माटी खाई है, मैंने देखा है। और जैसे माटी सुना कान में, माता यशोदा ने तुरंत एक छड़ी उठाई और दौड़ पड़ी कन्हैया को मारने के लिए। नाम तो गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम रख दिया, लेकिन मैया यशोदा और रोहिणी जानते हो क्या बोलती थी? कन्हुआ और बलुआ। बोली कि हमारे लिए तो यही सहज है, हम तो यही पुकारेंगे, कन्हुआ और बलुआ। छड़ी लेकर दौड़ पड़ी। सारे बच्चे ने कहा, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनते ही माटी को नाम यशोदा दौड़ी आई। पकड़ो हरि को हाथ, तेने कैसे माटी खाई। और जैसे हाथ पकड़ा सो कन्हैया डर गए। तुतलाते हुए बोले, तुनक तुनक तुतलाई तिहु बोले श्याम। ना ही मैंने माटी खाई, ना हक लगायो हाथ। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मेरे सारे सखा झूठ बोल रहे हैं और मुझे नाहक में तुम मारने के लिए छड़ी लेकर आई हो। मैया ने कहा, तो फिर अगर खाई नहीं
तो तुम्हारे मुख में लगा क्या है? बोली तो ब्रजरज है मैया, मिट्टी नहीं है। बोली अच्छा, मुझे पागल बनाता है। आगे से मैया खदेड़ती हैं, पीछे और आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे से मैया छड़ी लेकर खदेड़ रही है। पकड़ नहीं पाती। जब कन्हैया ने सोचा कि मैया थक गई, हाँफने लगी, सो खुद ही रुक गए। और जैसे रुके सो मैया को क्रोध था कि मिट्टी खाई और इतनी दूर दौड़ाया, मुझे पकड़ लिया। और जैसे छड़ी उठाई मारने के लिए, परीक्षित महाराज कांपने लगे। सुखदेव स्वामी से कहते हैं, हे महाराज, जिस पर ब्रह्म की भ्रकुटी कुटिल हो जाए सो पूरा संसार जलमय हो जाता है। ये कौन है जो आज ब्रह्म के ऊपर छड़ी उठा रही है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, 8 वसुओं में से एक वसु थी जिनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी थी धरा। उन दोनों ने भगवान की घोर तपस्या करी। जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपकी बाल लीला का दर्शन करना चाहती हूँ। वही द्रोण नंद बाबा हैं और वही धरा यशोदा मैया हैं जो आज भगवान की बाल लीला का दर्शन कर रही हैं, मात्र का वात्सल्य न्योछावर कर रही हैं। जैसे ही छड़ी उठाई, क्योंकि भगवान को जो जिस रूप में मांगता है भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं, दर्शन देते हैं। जिसकी जैसी भावना रही उसको ऐसा ही प्रतीत हुआ। जैसे ही छड़ी उठाई, गल्ला समझ रही थी, बेटा समझ रही थी, छड़ी उठाई मारने के लिए, सो कन्हैया ने हाथ जोड़ा, मैया मारी मत मैया, मारना नहीं, बचन भरवाइले पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले चाहे सौगंध खवाइले, 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 पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले। अब कन्हैया कहते हैं, मैया अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक काम करो। लोग क्या करते हैं, जब भरोसा नहीं होता उनको तो कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, हाथ में गंगा जल उठा सकते हो। तो लोग डर जाते हैं, भगवान गंगा जल तो नहीं उठाएंगे। इसलिए कन्हैया ने कहा, मैया अगर विश्वास नहीं है तो गंगा की खवाई चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। अगर इतने में भी भरोसा नहीं मैया तो क्षीर सागर में मुझे खारो करवाइले पर मारी मत मैया, पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले पर मारी मत मैया, बचन भरवाइले। राधे
सौगंध खाने की बात कर रहा है। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। तो फिर कन्हैया कहते हैं मैया मन सुखा की खवाई ले, जो बताने गया था आपसे कि मैंने मिट्टी खाई है, मैं उसकी सौगंध खा सकता हूँ। मन सुखाने का है भगवान मेरे सामने मिट्टी खाई, मेरी कसम खाने जा रहा है। मन सुखा की खवाई ले, चाहे धन सुख की खवाई ले। मन सुख की खवाई ले, चाहे धन सुख की खवाई ले। मन सुखा की खवाई ले, चाहे धन सुख की खवाई ले। मन सुखा की खवाई ले, उसके बाद में कन्हैया की नजर पड़ी बलदाऊ भैया पर, बगल में खड़े थे। उन्होंने सोचा अगर इनके सर पर हाथ रख दूं तो मैया को भरोसा हो जाएगा, पिटने से बच जाऊंगा। सो बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ा, कन्हैया ने अपनी तरफ खींचा, इधर आओ। और जब बलदाऊ भैया आए तो कहते हैं मैया अगर अब भी भरोसा नहीं तो दाऊ जी भैया पर मेरो हाथ धरवाई। दाऊ जी भैया पर मेरो हाथ धरवाई, पर मारी मत मैया वचन भरवाई। पर मारी मत मैया वचन भरवाई। जैसे ही दाऊ जी भैया को कहा कि दाऊ जी भैया पर मेरो हाथ धरवाई, दाऊ जी भैया ने झटका हाथ और भागे वहां से कि मैंने देखा था मिट्टी खाया था, मेरी सौगंध खाना है, ये तो बड़ा झूठा है। दाऊ जी भैया छुड़ा कर भागे। अब कोई नहीं बचा तो फिर हाथ जोड़ते मैया से मैया मारी मत मैया वचन भरवाई। पर मारी मत मैया वचन भरवाई। पर बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने रोने लगे। मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई है, बोल आज के बाद खाएगा कि नहीं। कन्हैया कहने लगे मैया मेरे सारे सखा झूठ बोलते, मैंने मिट्टी का एक कण भी नहीं खाया, छुआ तक नहीं मिट्टी मैंने। मेरे सारे सखा झूठ बोल रहे हैं। मैया कहते हैं कि तू ही सचधारी पैदा भयो, बाकी तो सारे झूठे हैं, एक तो ही सच्ची बोलता है। कन्हैया ने कहा मैया ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यग्रहस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब मैं सामने खड़ा हूँ तो समक्षम पश्य मे मुखम, मैं अपना मुख खोलूं आप देख लो कि मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। किसी के कहने ना कहने से क्या बात, क्या फायदा। कन्हैया ने अपने मुख को खोला और जैसे ही मुख खोला सो मैया की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ग्रह उपग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे तारे मंदाकिनियां पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा था। मैया ने देखा नंदग्राम भी दिखाई पड़ रहा है, बरसाना दिखाई पड़ रहा है, और उस नंदग्राम में छोटा सा कन्हैया भी दिखाई पड़ रहा है। मैया खुद को देखी जैसे यशोदा मैया की मैं भी बैठी हूँ, और जैसे खुद को देखा तो धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। कन्हैया ने मन में सोचा कि अगर मैया को आज ये आभास हो गया कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान की लोग पूजा करते हैं, कैसे करते हैं। भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाई, भोग लगाया, उसके बाद में मंदिर बंद कर दिया, जाओ खा पी के सोई जाओ। कन्हैया ने मन में विचार किया अगर मैया को भरोसा हो गया कि मैं भगवान हूँ तो मेरी भी पूजा आज से ऐसी शुरू कर देंगी, थोड़ा सा खिलाएंगे पिलाएंगे, धूप आरती करेंगे, फिर मंदिर में बंद कर देंगे। इसलिए मैं भगवान बन के नहीं लल्ला बन के रहना चाहता हूँ, पुत्र बन के रहना चाहता हूँ। इसलिए मैया के सर पे हाथ फेरा, मैया सब भूल गई, उठी लल्ला को लिया और जाने लगी। बलदाऊ भैया ने कहा मैया मिट्टी
कहना चाहते थे कि तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा मिट्टी खाओगे तो मारे जाओगे। लगाओ भैया ने सोचा हे भगवान, ये तो मुझे ही बता रही है, खाया तो वो है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। माता यशोदा कन्हैया को लेकर अंदर चली गई। एक दिन की बात है, कहते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं तो चोरी करना सीख लेते हैं थोड़ा सा, और उन पर सहारा कौन देता है? घर पे ही सहारा मिलता है उनको। कन्हैया भी सीख रहे हैं चोरी करना। मन में विचार किया क्यों ना चोरी की जाए, तो सबसे पहले चोरी कहाँ? घर पे ही। घर में गए, माखन की मटकियां रखी थी, ध्यान से सुनना, मटकी से मक्खन निकाला घर पे ही, और जैसे हाथ पीछे करके आने लगी कोई देख ना ले, और जैसे सामने आए थे कि एक दर्पण लगा हुआ था शीशा, तो कन्हैया आज पहली बार दर्पण देखे थे शीशा को। जैसे ही उसके सामने आए सो सिमट कर खड़े हो गए कि कोई हमको देख रहा है। खुद को ही देखा उस दर्पण में, शीशे में खुद को देखा, और मन में विचार किया लगता है किसी ने मुझे देख लिया। तो उससे बात करते हैं, देखो मक्खन खाओ लेकिन मैया से मत बताना, नहीं तो मार पड़ेगी। और फिर ऐसे हाथ करके देने लगे, और जैसे हाथ किया तो इन्हीं का तो दर्पण था, इन्हीं का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। और जैसे मक्खन निकाल के आगे किया सो उसने भी किया, दर्पण में उसने भी मक्खन किया। सो ओहो, तो तुम भी चोरी करने आए थे मेरे घर में, अब मुझे मक्खन दिखा रहे हो? अब तो अपनी मैया से बता के तुम्हारी पिटाई को लगवाऊंगा। यशोदा मैया रोहिणी मैया देख रही थी, और ये प्रतिबिंब से दर्पण में देखकर खुद से ऐसे बातें कर रहे थे, अभी मैया को बुलवाता हूँ, तुम्हारी पिटाई लगवाता हूँ। ये तो मेरा घर है, चलो मैंने चोरी की तो की, तुमने क्यों की? मेरे घर में चोरी क्यों की? दर्पण से भी हुआ, जब ये मुख हिलाए डुलाए तो उसने उधर से भी बोलता, तू क्या बोलता है? तेरी आवाज समझ में नहीं आती, मेरी तो सुन, तूने चोरी की है सो पिटाई होगी। मैया, इतना कहकर मैया को बुलाया। सो मैया यशोदा देख रही थी, दौड़ के आई, क्या हुआ बेटा? मैया मैं एक बात बताऊं? बोले क्या? मैं तो चोरी करने गया था, लेकिन जब वहां पर देखा तो एक कारो करोटो छोरो और चोरी कर रहे हो। तो बोले अच्छा, मैया जान रही है कि वही है। बोले कारो करोटो छोरो कहाँ है, दिखाओ तो जरा। मैया को पकड़ लेके प्रतिबिंब के सामने आए, और जैसे ही कहा मैया ये देखो, फिर कहते हैं अरे मैया, वो भी अपनी मैया को लेकर आ गया, वो भी अपनी मैया को लेकर आ गया। देख मैया, छोड़ देते हैं, जाओ, इसकी मैया भी बड़ी सुंदर है, जाओ जाओ छोड़ देते हैं। मैया ने कान पकड़ा कन्हैया का, अरे जारी के, ये कारो करोटो छोरो और कोई नहीं, तू ही तो है, और ये मैं हूं, देख तो दर्पण में। कन्हैया की पहली चोरी पकड़ी गई। उन्होंने सोचा अब चोरी कहाँ करें? बोले अब लोगों के यहाँ चोरी करो। जब भी चोरी करते कहीं ना कहीं पकड़ जाते हैं। मन में विचार किया, दो टोली बनाओ। सो दो टोली बनाई चोरी करने की। एक के सरदार बन गए बलदाऊ भैया, एक के सरदार बन गए कृष्ण कन्हैया, और दोनों चोरी करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन सारी गोपियां उलाहना लेकर आती हैं, मैया तेरा कन्हैया तो चोर हो गया, चोरी करने लगा। भगवान ने सुना कि मैया के पास उलाहना आया है, तो भगवान ने कहा लोग चोरी करने के बाद जेल में जाते हैं, और जो पहले से ही जेल से आया हो वो चोरी काहे न करेगा। भगवान का जन्म ही जब जेल में हुआ था, तो बाहर निकल के चोरी करेंगे। सारी बालाएं उलाहना लेकर आई मैया के पास, मैया तुम्हारे कन्हैया ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन
एक ग्वालन कहती हैं कि मेरे घर में चोरी करने गए और मैंने अपने मटकी में घंटी बांध रखी थी कि जैसे कोई चोरी करने जाए तो घंटी बज जाए, तो मैं जान जाऊं कि कोई चोरी करने आया है। और ये चोरी करने गया, सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके मेरे घर पे बहुत ऊंचे मैंने मक्खन को बांध रखा था, लेकिन ये पता नहीं कैसे वहां पहुंच गया। और इसने घंटी से बोल दिया कि हे घंटी, जब तक मैं मक्खन निकालूं इसमें से तू बचना नहीं। और पता नहीं कैसे घंटी इसका कहना मान गई। ये मक्खन निकाल कर अपने सभी ग्वाल वालों को खिलाने लगा, वो घंटी नहीं बजी। निकाल निकाल के सबको बाहर भी दिया, फिर भी घंटी नहीं बजी। और लेकिन जैसे ही इसने मक्खन निकाल कर खुद अपने मुख में डाला, सो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान ने घंटी को डांटने लगा, बोलता क्या है, मैंने कहा था बजना नहीं, तो बजने लगी। बोले जब तक सब लोग भोग लगा रहे थे नहीं बजी, लेकिन जब भगवान का भोग लगे तब तो घंटी बजनी चाहिए ना, इसलिए मैं बज गई। और जैसे घंटी बजी मैं जान गई, मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये ऐसे मुझसे छुड़ा कर भगा कि मैं जान ही नहीं पाई कहाँ चला गया। बड़ा नटखट है। एक उलाहना करती है कि जो दो टोलियां बनाई हैं, सो बलदाऊ वाली टोली जाती है और सारे बछड़ों को खोल देती है। प्रिय कृष्ण कन्हैया वाली टोली आती है, कहती है मैया मैया वो तुम्हारे सारे बछड़े खुल गए हैं, जाकर उनको पकड़ लो। हम पकड़ने जाते हैं, वहां पर बलदाऊ भैया पकड़वाते हैं, सारे बच्चे दौड़ दौड़ के पकड़वाते हैं। और जैसे हम बिल्कुल पकड़ने के करीब होते हैं, फिर फुर्र करते हैं, सारे बछड़े भग जाते हैं। फिर दोबारा फिर पकड़ने जाते हैं, फिर फुर्र करते हैं, फिर सारे बछड़े भग जाते हैं। उधर हम बछड़े पकड़ने में लगे रहते हैं और इधर ये कन्हैया वाली टोली सारे मक्खन दही सबको उठाकर सब चोरी करके खा जाते हैं। एक ने कहा मैया चलो मक्खन चोरी तो ठीक है, इसने तो एक बहुत अजीब हरकत करी है मेरे यहाँ। मैया ने कहा कौन सी हरकत? उसने कहा मेरी बिटिया एक खटिया पर लेटी हुई थी। ध्यान से सुनना, जिसकी चुटिया लंबी हो जरूर सुने। मेरी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, उसकी चुटिया बहुत बड़ी थी बाल की, सो जमीन पर वो लटक रही थी पीछे से। ये गया मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया, और जब बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया तो उसके कान में जाकर कहता है हौवा। और जैसे हौवा कहा तो मेरी बिटिया उठी, खटिया उठी, खटिया उठी, बिटिया उठी, धड़ाम धड़ाम इधर उधर सबको गिरे पड़े। बड़ी चोट खा गई वो। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, क्यों रे ऐसा करता है? मैया क्या तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पर? और जैसे इतना कहा प्रेम से मैया ने छोड़ दिया, मुझे तो बहुत भरोसा है तेरे पर, कोई समक्ष पकड़ के लाओ तो दिखाओ। मैया ने लेकिन कस के डांटा। उस दिन से कन्हैया ने छोड़ दिया सबके घर आना जाना। अब सारी गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया मेरे घर आए, सब लोग इंतजार करते हैं कि कन्हैया मेरे घर आए। एक दिन की बात है, मैया यशोदा बैठकर दही मथ रही थी, दही मंथन कर रही थी। तो पहले आप लोग जानती होंगी, अब तो मथानी है ऐसे हाथ से मथा जाता है, और पहले होता था रस्सी से खींचने वाला। कितने लोग जानते हैं? क्या बात है, एक बार ताली बजाओ सभी लोग। पहले रस्सी से मथा जाता था, हमारे यहाँ भी था पहले, दादी वादी मथती थी। तो जब रस्सी से दही मंथन कर रही थी, इतने में कन्हैया पीछे से आए और पीठ के ऊपर लटक के हाथ से गर्दन को पकड़ लिया। मैया बोली क्या है? एक बात पूछो, सच्ची सच्ची बताइयो, मुझको भूख लगी है। सो मैया ने उठाया और गोदी में बिठा लिया। अब जब गोदी में बिठा लिया तो कन्हैया कहते हैं मैया एक बात सच्ची सच्ची बताइयो, पूछो, मुझे पूछो तो सही।
मैया ने कहा मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारो लागे या पूत प्यारो लागे? अब ये भी कोई बात हुई, क्योंकि कन्हैया ने देखा था कि अंगीठी पर दूध रखा हुआ है जिसमें उफान आने वाला है, उबाल। तो कन्हैया ने पूछ लिया, मैया ये बताओ कि दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे? मैया ने कहा, मुझे तो पूत प्यारो लागे, दूध तो बहुत है, मुझे तो मेरा कन्हैया प्यारो लागे और कुछ ना प्यारो लागे। अच्छा मैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब इतना बोल ही रहे थे कि इतने में पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे यशोदा, तुम्हारे दूध में उफान आ रहा है। और जैसे ही उफान सुना, कन्हैया को उठाया, धड़ाम से जमीन पर फेंका, भगी दूध के पीछे। और जैसे ही कन्हैया को धड़ाम से जमीन पर फेंका, कन्हैया मारे क्रोध के झुंझुला गए। अभी तक तो कह रही थी कि पूत प्यारो लागे, दूध के लिए मुझे धड़ाम से फेंक दिया। उठाई मथानी भगवान ने और एक एक करके सारी मटकियां धड़ाधड़ सब तोड़ दी। और जैसे इधर मथानी उठाई तो उधर परीक्षित महाराज कांपने लगे। वो तो कांपने ही लगते थे। सुखदेव महाराज से पूछा कि जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो वो पूरी सृष्टि को प्रलय कर सकता है, और जिसने आज मथानी उठा ली वो क्या करेगा? सुखदेव कहते हैं, परेशान ना रहो, ये प्रेम है भक्त का, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लीला कर रहे हैं। सारी मटकियों को तोड़ दिया। एक मक्खन की मटकी रखी थी, उसको उठाकर बाहर लेकर गए। सारे सखाओं को बुलाया, आओ खिलाओ, मेरी मैया ने दिया है। मैया यशोदा जब लौट के आई सो देखा सारी मटकियां फूटी पड़ी हैं। कन्हैया को ढूंढने लगी, बाहर निकल के देखी सो बैठा हुआ है अपने मित्रों के साथ में, मक्खन खा रहा है। मैया ने पीछे से कान पकड़ा, अरे कन्हैया ये बता कि सारी मटकियां कैसे टूट गई? कन्हैया ने कहा, मैया मुंह पर तो भरोसा नहीं करती तुम। हाँ मैया, मैंने वहां देखा था कि कानी बिल्ली घूम रही थी, उसी ने तोड़ा होगा। मैया मुस्कुराने लगी, कानी बिल्ली की काना बिल्ला है, मुझे तो लगता है कि कोई ने तोड़ा है। मैया मारे क्रोध के आज कन्हैया को उखल में बांधने लगी कि तो बहुत दुष्ट हो गया है, आज मैं तुझे उखल में बांध लूंगी। और जैसे उखल में बांधना चाहती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता। जब बांधते 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 परेशान हो गई, थक गई, भगवान ने सोचा अब हम खुद ही बंध जाते हैं। भगवान तभी बंध सकते हैं जब वो स्वयं चाहे कि मैं बंध जाऊं, वरना उन्हें कोई बांध नहीं सकता। भगवान बंध गए उखल में और अपने दरवाजे पर देखा तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। भगवान ने कहा, आज इनका भी उद्धार कर दो। घुटनों के बल गए और उखल खुद तो बीच से निकल गए, लेकिन उखल फंस गया वृक्ष में। और जैसे ही थोड़ा सा बल लगाया, करकराहट की आवाज करके दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे यमलार्जुन के वृक्ष पृथ्वी पर गिरे, उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले और आकाश मार्ग की ओर भगवान को प्रणाम करके जाने लगे। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, कौन है जो उस वृक्ष से निकलकर ऊपर की ओर जा रहे हैं? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ये कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर हैं। नारद जी ने इनको श्राप दिया था, इसलिए ये वृक्ष के रूप में आ गए थे। पुरानारद शापेन वृक्षितां प्रापिता मदा नलकुबर मणिग्रीवा विधिख्यातो श्रियान्वितो। ये नलकुबर और मणिग्रीव हैं। एक बार अप्सराओं के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे नलकुबर और मणिग्रीव। उधर से
नारद जी निकल रहे थे। तो नारद जी सन्यासी हैं, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई कुंवारे मिले हैं। कि सतयुग में देखो कुंवारे थे नारद वीणाधारी। सतयुग में नारद जी ने विवाह नहीं किया। सतयुग में देखो कुंवारे थे नारद वीणाधारी। त्रेता में कौन कुंवारे थे, कोई बताएंगे? हमारा जरूर रहा है। सो नारद जी कुंवारे थे, उनको जब देखा तो ये सब खिलखिलाकर हंसने लगे कि देखो तुम्हारे एक भी पत्नी नहीं है, हम इतनी अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे हैं। नारद जी को देखा जब मुस्कुराने लगे, सो नारद जी ने श्राप दे दिया कि दिन में सारी अप्सराओं के साथ में स्नान करते हो, शर्म नहीं आती, जड़ हो गए हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप मिला सो चरणों को पकड़ लिया, महाराज भूल हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं अपने हाथों से करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सोई भगवान ने आज उखल से उस वृक्ष को गिराया और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। इधर यशोदा मैया जैसे ही वृक्ष गिरा दौड़ के आई। जब से मेरे लल्ला ने जन्म लिया है कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हो गई। नंद बाबा से कहा कि अब हम इस गोकुल में तो रहेंगे ही नहीं, नंदग्राम में बिल्कुल नहीं रहेंगे। बोले अब कहाँ चलेंगे? सबसे पूछा कि रहने की उत्तम व्यवस्था कोई बताओ। तो लोगों ने कहा वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याकृतृणुवीरुधम। सबसे सुंदर उत्तम रहने की व्यवस्था वृंदावन में है। वहां से गोवर्धन भी नजदीक में है, हमारी गैयों को घास भी मिलता रहेगा, हमारे लिए उत्तम स्थान है। क्योंकि वहां यमुना में जब बाढ़ आएगी तो जल भी नहीं जाएगा, इतना ऊंचा स्थान है। सभी लोग नंदग्राम को छोड़कर वृंदावन में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।